नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि जो अभी इज़राइल, ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस दौरान जो उनके सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर जो थे खामनेई, उनकी डेथ हो चुकी है, उन असैसिनेशन हो चुका है। और लेकिन उसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस हिसाब से भारत और ईरान के संबंध हैं, उसमें भारत ने किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं दिया। और जिस तरीके के युद्ध चल रहा है उसमें मतलब कोई ऐसा देखिए, अभी तो बहुत ज़्यादा मैटर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और युद्ध लगातार चल ही रहा है। लेकिन भारत ने किसी भी तरीके से एक तरीके से अपील नहीं करी कि शांति या किसी तरीके से युद्ध को रुकवाने की कोई कोशिश नहीं करी। तो इसमें बहुत सारे सवाल लोगों के आ रहे हैं कि भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि भाई भारत ने मतलब ऐसा कैसे कर सकता है। भारत और ईरान के बहुत अच्छे संबंध भी रहे हैं। देखिए, अगर भारत और ईरान की बात करी जाए तो कभी भी जैसे ऑल वेदर फ्रेंड्स होते हैं, तो उसी तरीके से ईरान के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। भारत और ईरान ने कारोबार किया है। भारत ने उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस थे, लेकिन वो ऑयल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ऑयल के रिजर्व्स उसके पास बहुत ज़्यादा थे। तो अपने एनर्जी सिक्योरिटी इन सबको पूरा करने के लिए हमेशा से भारत ने ईरान से हमेशा से तेल खरीदा है और बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि देखिए, जिस हिसाब से भारत जो है, अभी आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से इजराइल के साथ जाते हैं और उनसे मिलते हैं, लेकिन ईरान से कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा दूरी बना ली है। तो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद भारत ने अपना साइड बिल्कुल क्लियर कर लिया है। लेकिन मैं आपको एक बात ध्यान देना चाहूँगा। देखिए, जो मैं बात कह रहा हूँ ये कोई भी मेरी बनाई भी नहीं है या कोई ऐसी सुनी सुनाई बात नहीं है। आप चाहेंगे तो इसको आर्काइव में भी जा सकते हैं। भारत के सब रिकॉर्ड्स में आपको, आप चाहे तो नेट चलाएं करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। देखिए, भारत और जो ईरान के संबंध, देखिए अगर आप बात करें तो एक तो कल्चरल टाइज हमारे बहुत तगड़े हैं। वो इस तरीके से हैं कि इसराइल जो ईरान है उसमें सिया आबादी बहुत ज़्यादा है, वो सिया प्रधान देश है। जो उसी तरीके से आप देखेंगे तो भारत में भी सियाओं की आबादी, सिया मुस्लिम जो होते हैं उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। तो एक तरीके से हम लोग के कल्चरल टाइज भी बहुत तगड़े हैं। दूसरी चीज़ देखी जाए तो हमारे जो खुमैनी थे या फिर खामनेई जो हैं, उनसे भी हमारे बहुत अच्छे संबंध रह चुके हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं कि जब 1994 की बात है, जब भारत और पाकिस्तान हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, तो पाकिस्तान ने क्या किया था कि एक ओआईसी करके संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस नाम से जो संस्था है, वहाँ पे पाकिस्तान ने जब कश्मीर को मुद्दे को लेकर के वो भारत मतलब कि हमेशा से डिस्टर्बेंस करता था। तो वो इस चीज़ को, जब भारत कोई भी कार्रवाई करता था कि टेररिस्ट या इस टाइप की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए कोई कार्रवाई करता था, तो पाकिस्तान में से ये कहता था कि भारत जो है कश्मीर पे एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो इस बात को लेकर के उसने ओआईसी में ये अपना क्लेम किया था, ये अपना प्रस्ताव दिया था कि भारत को सैंक्शन करवाने के लिए, कि उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास कराएं। और फिर इसी के थ्रू ये रेजोल्यूशन जाने के लिए था कि यूएन में जाने के लिए। तो यूएनएचआरसी, ह्यूमन राइट्स कमीशन में, कि भारत बहुत अत्याचार कर रहे हैं और इसके पीछे वेस्टर्न पावर्स होती उनकी भी बहुत ज़्यादा वो थी, शायद थी। तो कि ईरान मतलब, लेकिन उस वक्त ईरान ने भारत का साथ दिया, क्योंकि शायद आपको पता होगा कि आजकल भी मीडिया में भी है, अवेलेबल है, जो आपके खुमैनी जो थे वो उनका भारत से संबंध था। उनके उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले से उनके मतलब उनके जो पीढ़ियाँ थी वो रह चुकी थी, तो वो बिलोंग भी करते थे और वो भारत कई बार आए भी थे। तो मतलब कि उन्होंने कश्मीर में भी रैली करी थी, लोगों को मतलब जनसंवाद जो होता है, बातचीत करी, और कर्नाटक में भी थे। तो इस तरीके से तो उनका भारत से संबंध था। तो उन्होंने इस प्रस्ताव को, जब भारत को ये बात पता चली और भारत ने उनसे रिक्वेस्ट करा, मतलब कि बात किया कि इस टाइप का प्रस्ताव जो है भारत के खिलाफ जाने वाला है, तो उन्होंने अपने संबंधों की वजह से उन्होंने भारत का उन्होंने साथ दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। तो ये एक मतलब बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने मदद करी थी। इसके अलावा देखिए, भारत और ईरान के संबंध जो हैं, उसके अलावा और भी कई तरीके से हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो एक जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस समय क्या था कि मतलब कि भारत में मतलब कि ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए थे, तो वो डॉलर के थ्रू कारोबार नहीं कर सकते थे।
तो उन्होंने क्या किया था कि लेकिन भारत को भी अपनी सिक्योरिटी चाहिए, ऑयल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी। तो भारत ने और ईरान ने आपस में एक व्यवस्था करी कि रुपए के थ्रू, कि भारत जो होता था उसके रुपए के थ्रू उसका पेमेंट कर देगा। और भारत के पास रिजर्व्स नहीं होते थे, तो उतने फॉरेन रिजर्व्स नहीं थे, डॉलर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। तो भारत ने तो इजराइल और ईरान को भी अपना तेल बेचना था, तो आपस में इतना अच्छा इन लोगों ने संबंध किया कि रुपए के थ्रू, कि उसका एक आईडीबीआई और यूको बैंक था, उसमें उनका एक अकाउंट खुला। भारत को जो भी पेमेंट करना था तो वो रुपए उनके खाते में डाल देता था, और वो खाता ईरान के नाम से ही खुला हुआ था। फिर उसके बाद लेकिन जब ये सैंक्शन हो गए तो अब कैसे किया जाए, तो उसके बहुत सारे पैसे इकट्ठा होते चले गए थे। मतलब अब 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए उस समय के 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुके थे। आप ये समझिए कि जब आपका देश सैंक्शन से ईरान गुजर रहा था, उस पैसे की कितनी ज़रूरत होगी। लेकिन जब इसमें दिक्कतें आ रही थी तो भारत ने, वो पैसा कई दिनों तक पड़ा रहा, लेकिन उससे बाहर जो बैंक थी उनकी भी स्टेबिलिटी बनी हुई थी। अगर वो पैसा एकदम से विड्रॉ होता तो उस समय आप जान सकते हैं कि छोटे बैंक थे वो तुरंत डूब सकते थे। और इसके अलावा भारत में, मतलब भारत के पास भी ऑयल की दिक्कत थी कि ऑयल लेना है और डॉलर हमारे पास नहीं उतना ज़्यादा। तो उस समय लेकिन जब जब ये बात उनके पास पहुंची, खामनेई जो थे उनके पास पहुंची, तो उन्होंने सोचिए कितने, मतलब एक, मैं देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती लेकिन इंसान उससे बड़ा बनता है। उन्होंने ये चीज़ बोली कि अगर हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुश हैं, अगर भारत की उसमें मदद मिल रही है, भारत की इकोनॉमी को उससे फ़ायदा हो रहा है, तो हमें ठीक है, हम खुश हैं। तो भारत का मतलब से काम चल रहा है तो ठीक है। तो ये चीज़ एक होता है कि कितने अच्छे संबंध थे। इसके अलावा देखिए भारत को सबसे सस्ता ऑयल ईरान प्रोड्यूस कर देता था, और सस्ता ही नहीं देता था, रुपए में देता था, और बाकायदा उसको अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं लेता था, वो भारत के बंदरगाह तक वो पहुंचा के आता था। तो ये समझ लीजिए कितने अच्छे संबंध थे। इसके अलावा भारत को उसने चाबहार बंदरगाह जो दिया था उसने, चाबहार, देखिए चाबहार बंदरगाह भारत को दो चीज़ों से इम्पोर्टेंट था। एक तो वहाँ की जैसे एक तो सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान से बहुत नज़दीक है। पाकिस्तान का बंदरगाह था उसके पास में, तो वहाँ पे चीन अपना मतलब इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा था। तो उसके बगल में भारत को भी उन्होंने ज़मीन दिया, उन्होंने बंदरगाह बनाने को दिया था कि भारत उसमें अपनी सिक्योरिटी भी देख सकता है, प्लस उसको अगर सेंट्रल एशिया में जाना है, तो सेंट्रल एशिया में जाने के लिए भारत को, अगर आपको अफगानिस्तान जाना है या रूस जाना है, तो आपको पाकिस्तान से तो आप जा नहीं सकते, ईरान से के थ्रू ही एक रास्ता है जिससे आप जा सकते हैं। तो वो भारत ने उसमें बाकायदा चाबहार बंदरगाह दिया, उसके साथ रेलवे लाइन दी, तो ये सब चीज़ें उसने करी। अब जब बात आती है कि जब इतना सब कुछ उसने किया, तो जब आप देखते हैं कि उसके बाद जब मतलब कि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, उस समय जब खामने की डेथ हो गई, देखिए पहले तो युद्ध के दौरान भारत ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, कोई थोड़ा बहुत, देखिए भारत अब एक, सबको पता है कि 34 नंबर की इकोनॉमी है, तो इनको थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। इनको ये बोलना चाहिए था कि हाँ, आपका टेंशन को थोड़ा सा कम करने के लिए कुछ ना कुछ आना चाहिए था, क्योंकि भारत ऐसा देश है जिसके सभी देशों से अच्छे संबंध है। तो भारत एक अच्छी तरीके से भूमिका निभा सकता था, लेकिन भारत उसमें शांत रहा। जब खामने की डेथ हो गई तब भी भारत ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात देखिए, जो होता क्या है, जब आप सुपर पावर बन रहे हैं तो आप देखिए कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, कोई भी देश। लेकिन जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके व्यक्ति होते हैं, जो उस पोजीशन में बैठे होते हैं, उनसे आपके संबंध कई दिनों तक अच्छे बने रहते हैं। और दूसरी चीज़ है कि छोटी मोटी घटना हो तो कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर कोई किसी की मौत हो चुकी है, डेथ हो गई, वो भी किस तरीके से उनको असैसिनेट किया गया, इतने सेंटिमेंट जुड़े थे पूरी दुनिया में उनके। एक तरीके से उनकी, वो नॉर्मल नेता नहीं थे, उनकी बहुत बड़ी इमेज थी। वो सियाओं के धर्म गुरु थे और एक राष्ट्र के अध्यक्ष थे। उनकी संप्रभुता पे खतरा था, उसको उनको साथ देना चाहिए था। उनको कम से कम नहीं कुछ हो सकता, अपना बयान ऑफिशियल स्टेटमेंट जरूर देना चाहिए था। और एक चीज़ इससे ज़्यादा मैं देखिए और भी बोलूँगा आपको, देखिए जब भी कभी रूस को आप देखेंगे, अमेरिका को देखेंगे या चीन को देखते हैं, तो ये अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं। ये भले बैकडोर से उसको सपोर्ट करें या बीच में कुछ मामले को कूल डाउन करने के लिए बात करें, लेकिन ये हमेशा खड़े होते हैं। अगर लास्ट में कुछ भी नहीं दिखता है तो वो अपने देश में उसको बुला लेते हैं। ये आपने देखा कि सीरिया में बशर अल असद को रूस ने बुलाया, कि जब जैसा हम लोगों ने मतलब कि बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ किया, या फिर तिब्बत में दलाई लामा को हम लोगों ने बुलाया, तो भारत को भी चाहिए था कि उनको बुला सकते थे। देखिए ये जब आप देखिए अच्छे समय में तो सब दोस्त करते हैं, लेकिन बुरे समय पर अगर आप बदल नहीं सकते सिचुएशन को, तो एटलीस्ट आप
उनको सपोर्ट दे सकते थे आप। और अगर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप उनको बीच बचाव करते हैं, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लास्ट में आप उनके लिए कम से कम एक स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट तक ही ये तो रहता ना कि आप कि उन्होंने आपके लिए इतना किया, आपने अच्छे संबंध बनाए, लेकिन उसके बाद आपने जब उनकी डेथ हुई, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, आपने एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया। तो इससे मैसेज जो बाकी देशों में ये जाता है कि हमेशा देखिए आप बीच होता है कि पतली गली से आप नहीं निकल सकते हैं कि कोई मैटर घटना हो गई, कुछ हो गया, लेकिन आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, आप चुपके से निकल गए, आपने कुछ चुप रह गए। उससे लोग देखते हैं कि जब भी आप हमेशा बीच के रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं तो आपके साथ कोई डिसाइसिव रूप से आपके साथ नहीं खड़ा होता है। और ये आपने कई बार देखा है कि जब भारत में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस समय सबने आपने सबको ज्ञान दिया था, तो धीरे धीरे सब आपने बुद्ध की धरती और ये सब किया, तो सब बाद में भी आपको फिर वही मिला। तो वो भी आप लोगों को ज्ञान ही दे रहे थे। आपके साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ, एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान के लिए बहुत देश खड़े हुए, आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि आप किसी के साथ अगर आप पूरी देखिए, थोड़ा बहुत आपको हर देश अपना हित दिखता है, राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है, लेकिन फिर भी आपको संबंध जो है उसमें कभी ना कभी आपको साइड जरूर लेनी पड़ती है। अगर नहीं कुछ है तो आपको अपना एक उनका साथ दिखाना पड़ता है। नमस्ते।